सलाम रोकी भाई है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्लास में लेट पहुंचने के लिए विनर माफी। सीधे सवाल पर आते हैं। आइए मेरे बच्चे, बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, ये है x की पावर 11.5 जमा में ये है 1/x की पावर 11.5 और ये वैल्यू है √7। मैं और देसी भाषा में कहूं तो मैं इसे मान लेता हूं m, तो ये हो जाएगा 1/m। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये m+1/m और ये वाली वैल्यू है √7 के बराबर। और यहां ध्यान से देखोगे तो ये x की पावर 34.5, यहां बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट का मतलब नहीं, ये बटे में आ जाएगा 1/x की पावर 34.5। बाकी सारी चीजें ऐसे ही, ये √28 और ये √63। तो मेरे बच्चे, ये 11.5 का बेसिकली क्यूब है। 11.5 को 3 से गुना करोगे तो 34.5 आ जाएगा। तो अगर m+1/m √7 है तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी, k क्यूब, तो ये आएगा 7√7 माइनस 3√7। तो घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 4√7। हाँ है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने शेरों, ये आ जाएगी 4√7, 4√7। हाँ जी। अगर आप यहां ध्यान दें तो 28 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 28 को हम लिख सकते हैं 4×7=28, तो 4×7 तो 2√7। और 63 को क्या लिख सकते हैं सर, 9×7=63, तो 9 का वर्गमूल 3, 3√7। तो 4 और 2 6, 6 में 3 गया, 3√7। आंसर आ गया मेरे बच्चे 3√7। देखना कहां गड़बड़ हो गई। भाई ये √7 था, ठीक है। तो k क्यूब -3k होगा, तो -3 4√7 आया, बिल्कुल ठीक है। 28 को 4×7=28, तो 2 आया। 63 को 9×7=63, तो 3 आया। मेरे हिसाब से 3√7 ही आना चाहिए। जल्दी से बताइए, 3√7 ही है ना। ठीक है। अब इसने ज्यादा से ज्यादा क्या कर रखा होगा शैतानी, हर का प्रीमेय कण कर रखा होगा। तो √7 को √7 से गुना किया, 7 7 या 21, तो आंसर आया 21 और बटे √7। तो आप आंसर इसका ऐसे भी मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। हाँ है ना, ये मर्जी है आपकी। वो कर रखा भाई। आइए जी, बताइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, आप समझ ही गए होंगे क्यूब हो रहा है, तो 6 का क्यूब 216 माइनस 6 18, 198 आपका आंसर आ गया। आइए जी हाँ, यहां क्या होगा, 7x से सबको भाग दे दी, इधर भी और इधर भी। तो देखो, पहली बात तो ये कि जब इससे भाग दोगे, 7x² = 7 है और -17x, पूरा यही है बिल्कुल। सबको 7x से भाग दे दो, इधर भी, इधर भी, इधर भी। हमें देना नहीं, दे रखा ऑलरेडी खुद ही, बराबर है 2। तो मेरे बच्चे इससे काटोगे तो ये आएगा x +1/x। ये काटोगे -17/7, उधर जाएगा प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा 2 + 17/7। तो 7 दूनी 14, 14 और 17 कितना हुआ, 31/7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी वैल्यू आ गई। तो x +1/x की जो वैल्यू है, तो x +1/x की वैल्यू कितनी है, 31/7। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है जी इसका वर्ग निकाल के बताओ। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ऊपर वाले का वर्ग क्या होगा, x² + 1 + 2x।
आपने कहा जी हाँ। नीचे वाला रूट एक्स है, रूट एक्स का वर्ग एक्स, एक्स को इससे भाग दोगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स को 1 से भाग दोगे 1/x प्लस 2। अब मेरे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू 31/7, तो इस वाले पोर्शन की वैल्यू 31/7 है, ये वैल्यू 2, तो 2×7=14, 14 और 31 कितना हो गया, भाग दे लेना भाई, 2×7=14, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45/7। तो 7×6 = 42, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 7×6 = 42, 3 बचा, 7×4 = 28, 6.4 है कोई एरर। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चों मेरा बिल्कुल सही आंसर, हाँ है ना। करिए जी सर। आइए मेरे बच्चे, होल स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 4a² प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 9/a², लेकिन लफड़ा होगा यहाँ 2a भी करोगे ना तो a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 3/a और 12 का वर्ग 144, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 उधर जाएगा मेरे बच्चे माइनस का, तो 132। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। आइए जी। करिए मेरे बच्चे। उत्तरी का माइक बंद था, माफ करना भाई। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां क्या है 9x², यहां क्या है 25x², यानी ये 3 का बना होगा, ये 5 का, इसका मतलब मुझको यहां 3 चाहिए और यहां 5 चाहिए। तो सबसे पहले बताओ यहां 3 कैसे लाया जाए, तो 3 से गुना कर दिया जाए। अब 3 से इधर करोगे तो इधर भी करो और इधर भी करो, सारी जगह करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे 3x, ये 3 से काटोगे तो 1/5x, और 3×3 = 9। हाँ जी। अब होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 9 का वर्ग 81। देखो 3 दूनी 6/5, तो 81 माइनस 6/5, 5 एकम 5, 5 8 40, माइनस 6, तो यह आएगा 399/5। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है, हाँ है ना। यहां क्या होगा कि कोफिशिएंट मिलाना होगा, दे नहीं रखा होगा, करना होगा कोफिशिएंट को सेट। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, भाई मेरा पहला काम तो ये होगा कि होल स्क्वायर करके कोफिशिएंट को सेट किया जाए, लेकिन आप जानते हैं 81 का वर्क करने पे ये तो आएगा नहीं किसी भी हालत में, वो तो 6400 आ जाता है ना। तो मेरे बच्चे जब भी कोई ऐसा सवाल हो जहां आपको इस तरह से कोफिशिएंट सेट ना हो रहे, भाई यहां एक है, यहां पे भी एक का वर्ग है, यहां एक है, यहां पे भी एक का वर्ग है, तो समस्या मेरे लिए ये हो रही है कि यार यहां 81 है और यहां 162 है, तो कैसे सेट किया जाए। हाँ है ना। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा सवाल आ जाए और आपसे ये कोफिशिएंट सेम दे रखे हो यहां और यहां, यहां और यहां, और यहां चीजें बदल रखी हैं, तो इसका मतलब उसने यहां कोई ना कोई एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आपको छिपा के दे रखी है, बस आपको ढूंढने की देर है। और ऐसे अधिकतर सवालों में होगा ये कि यहां एक्स प्लस ए स्क्र बटे एक्स और बराबर 2a लिखा होगा। ऐसे सवालों में हमेशा ही आप देखना चाहेंगे तो ऐसी अक्सर चीजें लिखी पाएंगे, क्या एक्स प्लस ए स्क्र अपॉन एक्स इक्वल टू 2a, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें लिखी पाएंगे। तो अगर इस चीज में आप एक्स की वैल्यू ए सेटिस्फाई करा ले तो ये वैल्यू ए हो गई, यहां ए रखेंगे तो ए से ए स्क्र काटेंगे तो ए आएगा, और ए में ए जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे क्या होएगा 2। तो इस टाइप को नोट्स बना के आप अपनी कॉपी में अलग से लिख लीजिए कि जब भी ऐसा सवाल दिखे कि x प्लस ए स्क्र अपॉन एक्स इक्वल टू 2a, तो इसका मतलब यहां x की वैल्यू a वो सेटिस्फाई करा रहा है। अगर आप ध्यान दें इस सवाल में तो मेरे बच्चे यहां 81 9 का वर्ग है, ये 9 दूनी 18 है, तो अगर मैं x की वैल्यू 9 रख के देखूं, चेक कर लो पहले, तो ये 9 आ गया, ये 9 81 बटे 9 मतलब 9 ही आ गया सर, तो 9 और 9 18 सेटिस्फाई हो गया, यानी x की वैल्यू 9 है, तो 9 का वर्ग 81 सर, जमा 162 बटे 81, 81 दूनी 162, 2 और 1 3 8, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 83। हाँ है ना। ये छोटी छोटी ट्रिकें हैं, कॉन्सेप्ट है जो आपको बना के रख लेने अपने पास, अलग से कोई नहीं बताने वाला। करिए। जो भाई कह रहे हैं कि हमें कुछ बल्ले नहीं पड़ रहा इसमें, वो इसको ऐसे कर लीजिए। भाई एक यूनिवर्सल तरीका तो सबको आना ही चाहिए, अगर आप ये ट्रिक याद ना रख पाए तो इन दैट केस सोल्व द इक्वेशन। तो जब इक्वेशन सोल्व करोगे तो एक्स से दोनों तरफ गुना करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 81 रहेगा और ये 18x आएगा मेरे बच्चे। कोई दिक्कत है नहीं, हाँ है ना। ये एक्स स्क्वायर 18x इधर लाओगे मेरे बच्चे माइनस का, जमा 81 बराबर 0। अब आप यहां फैक्टर बनाने की कोशिश कर लीजिए, तो फैक्टर बना लें या फिर इसे आप लिख लीजिए x माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब ऐसे दो फैक्टर ढूंढिए जिन्हें गुना करें 81 जोड़े घटाएं तो 18 आए, तो माइनस 9 और माइनस 9, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 9 0 होगा, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। हाँ जी। तो एक तरीका ये भी था इस सवाल को करने का, अब लगाइए दिमाग इस पे। करिए करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक्स बाई ए प्लस ए बाई एक्स इक्वल टू 2 है, या एक्स स्क्र
प्लस ए स्क्वेयर बटे एक्स, सॉरी इक्वल टू 2 है। इन दोनों में देखना कोई डिफरेंस है क्या, जल्दी से देख के बताओ, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या। आप कहेंगे कोई डिफरेंस नहीं सर, यहां से आपने सबको ए से गुना कर दिया तो वो वाली वैल्यू आ गई। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे कि बहुत बार शैतानी होगी और चीजों को अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। कई बार ऐसी फॉर्म दे देगा, हो सकता है कई बार ऐसी फॉर्म दे देगा। हाँ है ना मेरे दोस्त, कोई डिफरेंस नहीं, तो चीजों को पढ़ के रखना, कॉपी में नोट्स बना के रखना। आ जाइए, यहां आप देख रहे हैं कुछ नहीं करा, सीधा सीधा स्क्वेयर करा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 बन रहा है, तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। अब कहानी ये है कि ये एक दूसरे के कंजुकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ x/1 है या 2/x है, इसलिए सोल्व करना पड़ेगा -2ab। लेकिन मन ही मन में करिए, 15 का वर्ग 225। अब मेरे बच्चों इससे कट गया, 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, 229 आपका आंसर, 225 और 4 229। हाँ है ना, करिए भैया। देखिए यहां क्या है 25, यहां क्या है 15, तो 25 तब बनेगा जब 5 हो। तो भैया 5 लाने के लिए किससे गुना करो, 3 से। 5 लाने के लिए बाबू किससे गुना करो, 3 से। तो 3 3 3, 3×5 = 15, x/5 माइनस 1/x बराबर 3। अब होल स्क्वायर कर दो, तो x² / 25 जमा 1/x² -2ab, 3 का वर्ग 9। आए ना, एक्स से एक्स काटा, तो मेरे बच्चे आंसर आया 9 जमा 2/5, 5×45 और 2 47/5, 47/5 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाए। आए ना, करिए। आइए मेरे बच्चे, भाई कुछ नहीं करना, सबको 5 से भाग डालना है ना, x से माफ करना, भाग डालना है। तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 5/x, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 4। अब आपको सिंपली होल स्क्वायर करना और कुछ नहीं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, जहां दम होगा सवाल में वहां बता दूंगा। यहां 5 है या 4 है, यानी 4 है तो 2 का वर्ग चाहिए, तो इसका मतलब 2 से इसे गुना करो। अब 5 हटाना है तो 5 से भाग, यानी 2/5 से इधर, 2/5 से इधर, और 2/5 से इधर। तो भैया 5 से 5 काटा 2x आया, 2 से 2 काटा 1/5x आया, और मेरे भाई 5×3 = 15, 3×2 = 6। होल स्क्वायर करेंगे 4x² जमा 1/25x² जमा 2ab, तो a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 1/5x है, और मेरे बच्चे 6 का वर्ग 36। अब ये 4/5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा 36 - 4/5। हाँ है ना भाई, पक्का। जो जो आसान है वो आप खुद कर लेना। जल्दी से बताइए क्या होगा।
देखिए मेरे बच्चे, वैल्यू सोच लीजिए, यहां पे ए की वैल्यू 4 और 4 रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी देखें। देखिए यार, ऐसे में जब आपको पता है यार ये 12 का वर्ग तो बन नहीं रहा, 12 का वर्ग 144 होता है, वो बन रहा है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग बनेगा तो मामला सेट होगा, हाँ है ना। तो क्या किया जाए सर? तो करो क्या मेरे बच्चे कि ए की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करके देख लो। तो क्या एज्यूम हो रही है सर ए की वैल्यू? तो सर इसमें से घटाएंगे, एक आएगा। दो दो तरीके, एक तो हम इसे डिटेल सोल्व करें भाई, ए से दोनों तरफ गुना करें तो ये ए स्क्र माइनस 12 आया इक्वल टू ए आया। तो ए स्क्र माइनस ए माइनस 12 इक्वल टू 0, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों करना क्या है, यहाँ पे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं आपने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और उनके डिफरेंस हो माइनस है, तो आप कहेंगे -4 है +3 है, -12 इक्वल टू 0, हाँ है ना। ऐसे फैक्टर बनाए सोल्व करें। या अगर आप थोड़ा सा ज्यूम करने की ताकत रखें तो करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ रहा है कि 12 के फैक्टर 2 और 6 हैं, लेकिन 2 और 6 का डिफरेंस एक बनेगा नहीं, तो 3 और 4 बनते हैं। तो ए की वैल्यू में 4 ले लेता हूं, तो 4 3 12, ये 3 आ जाएगा, 4 में से 3 गया, एक सेटिस्फाई हो रहा है। अब ए की वैल्यू है 4, 4 का वर्ग 16 आ गया जी, 4 का वर्ग 16, 16 से 16 कट के एक, तो 16 और एक 17 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। 17 मेरे प्यारे बच्चों से मेरा सही उत्तर है, हाँ है ना। देखिए हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ ना आ रही हो जो मैंने इस सवाल में कराई थी। घबराना नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने करानी है तो वहां भी मैं इसको समझा सकता हूं। करिए जी इसको। यहां बड़ा क्लियर कट रीजन दिखाई दे रहा है सवाल में, क्या कि उल्टे कर रखे हैं। ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो यहां 3 चाहिए, यहां 2 चाहिए। करो कोशिश। और पहले आप यहां प्लस का ही निकालो, फिर माइनस भी सिखाता हूं। पहले आप यहां प्लस का निकालो, आप करिए, फिर मैं सिखाता हूं। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहला काम तो ये कि मुझे यहां कोफिशिएंट सेम बैठाने, तो इधर 3 से गुना करो और इधर 2 से भाग। 3 से गुना 2 से भाग, 3 से गुना 2 से भाग, तो ये आया 3x, ये आया 1/2x, और यहां आया मेरे बच्चे 3, यहां आया मेरे प्यारे बच्चों 3। हाँ जी। अब हमें इसका क्यूब करना है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ जी, +3ab। देखिए मैंने आपको बताया था कि a क्यूब, भाई a प्लस बी का जो क्यूब होता है ना, उसका सूत्र ये बनता था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब +3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन हम यहाँ ए बी हटा रहे थे तब तक जब तक ये ए और बी एक दूसरे के कंजुगेट होते थे, तो कट जाते थे, तो फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। लेकिन यहां मेरे बच्चों ये ए और बी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब +3a, 3x इंटू बी 2x, है ना, इंटू में a प्लस बी, तो इंटू में आएगा 3x +1/2x, और इक्वल टू 3 का क्यूब 27, है ना मेरे प्यारे बच्चों। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? आप कहेंगे जी नहीं, दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया। किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं? अब मेरे बच्चों आप चाहें तो मैं इसका शॉर्टकट भी लिखवा सकता हूं। देखिए ध्यान से कि अगर a प्लस बी है
ए और बी कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, कैसे? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, तो इसकी वैल्यू ध्यान रखनी क्या हो जाएगी, के क्यूब -3 ए इंटू बी इंटू के, ये वैल्यू था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी के क्यूब -3 ए इंटू बी इंटू के। अगर मेरे बच्चे दोनों कंजुकेट होते थे तो कट जाते थे, तो मैं सीधा -3 के लिखवा देता था। हाँ जी, पहला। दूसरा, अगर a माइनस बी इक्वल टू के और आपसे पूछा जा रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका सूत्र हो जाएगा के क्यूब प्लस 3 के। अब ये ए और बी कंजुकेट नहीं है तो फिर ये लिखना पड़ेगा और फिर के लिख दो। अगर कंजुकेट है तो +3 के कर दो, जिसपे आपने काम दबा के किया हुआ है। तो इस वाले सवाल में आपको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 3 का क्यूब 27x³ प्लस 1/8x³। ये बराबर हो जाएगा के क्यूब, तो 3 का क्यूब मेरे बच्चे 27 -3 प्लस है तो माइनस आएगा 3a इंटू बी, तो 3x इंटू बी क्या हो गया 1/2x, और 3 के क्यूब -3ab के। ठीक है जी। अब ध्यान देना, x से बाबू x उड़ा दिया, बिल्कुल सही है सर। तो यहां आया 27, यहां 3 तिया 9, 9 तिया 27 बटे 2, तो 54 में से 27 घटाएंगे तो आंसर भी 27/2। एक तो आंसर होगा ये तब है जब यहां प्लस का क्यूब पूछा हो, पक्का। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं और माइनस के क्यूब पूछा जाए तो क्या करें। आइए जरा दोस्त, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 3x प्लस 1/2x ये इक्वल टू 3 है, तो मेरे भाई आप मुझे बताओ 3x माइनस 1/2x इसकी वैल्यू क्या हो। देखिए, जब तक ये उल्टे होते थे तो सीधा सूत्र लगाते थे, वर्क करो -4 घटा दो और स्क्वायर रूट कर दो, आंसर हाँ है ना। लेकिन अगर यहां डिफरेंट हो तो क्या किया जाए, भाई प्लस से माइनस आना हो, तो मेरे बच्चे पहले करो वर्ग, तो 3x का वर्ग यानी a² प्लस b² प्लस में 2ab, और 3 का वर्ग मेरे बच्चे 9। अब मेरे बच्चों x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 उधर जाएगा माइनस का, 9 में से 3 गया 6 उत्तर आ गया। क्या आप सहमत हैं इस बात से बाबू लोग, क्या आप सहमत हैं? तो यहां आएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, ये +3 उधर जाएगा माइनस का, तो 9 में 3 गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आंसर में 6। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से 2 इधर भी घटा दूं, -2a, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 1/2x, और सेम यही चीज इधर भी घटा दूं 2 इंटू 3x इंटू में 1/2x, यानी ये काम मेरे बच्चों में दोनों साइड कर दूं तो ये आपका फार्मूला बनना है क्या, 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। और यहां देखोगे x से x काटा, 2 से 2 काटा, 6 में 3 गया 3। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट इधर लगाएंगे तो आ जाएगा √3, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे √3, आए ना। तो 3x माइनस 1/2x की वैल्यू आ गई √3, पक्का, बहुत सुंदर। अब आइए सवाल। तो मेरे बच्चे यहां से अगर मैं माइनस की वैल्यू पूछूं आपसे, तो 3x माइनस 1/2x की वैल्यू हमने सोल्व की, और सोल्व करने से √3 आंसर है। हमेशा इसका रूट नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, हाँ है ना। ये √3 आई। अब मुझे चाहिए क्या, a³ माइनस b³। तो भैया a³ यानी 27x³ माइनस b³ 1/8x³, इसकी वैल्यू क्या होगी जी, k³ प्लस 3ab के। तो √3 का क्यूब हुआ 3 √3 मेरे बच्चों, जमा 3
ए की वैल्यू कितनी है जी 3x, बी की वैल्यू क्या है 1/2x, और के की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे √3। एक्स से एक्स काटा तो देखो यार 3 × 3 = 9, 9√3, तो ये वैल्यू आ गई 3√3 जमा 9√3/2, तो 2 × 3 = 6, 9 × 6 = 15, तो आंसर आया 15√3/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, 15√3/2 मेरा सही आंसर। हाँ है ना, 15√3/2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा जो बच्चे काम नहीं करते हैं प्रॉपर, जैसे इस वाले सवाल पे आइए, करिए कोशिश। देखिए ये चीजें तो सीखने से आएंगी। है नहीं इसमें। देखिए मेरे भाई, हमें क्या करना होगा, हमें यहां 27 है तो यहां 3 लाना होगा, तो करिए क्या, 3 से भाग दीजिए मेरे बच्चे। देखिए पेशेंस रख के सीखने की कोशिश करिए, ना सीखना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लास बंद करी और पीछा छुड़ा लिया, लेकिन पेपर में सवाल आ गया फिर क्या करोगे। 2 से 2 काटा तो यह आया 3x। अभी ऐसे सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आ तो सकते ही हैं 1/2x। यहां 2 से 2 काटा मेरे पैर बच्चों 3 है। सेम ही सवाल हो गया क्या वे। अब ये तो सेम ही सवाल है, माफ करना, ये तो सेम ही सवाल था भाई, माफी चाहते हैं। कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताइए, तो भाई सबको क्या करो एक्स से भाग दे दो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इसे भाग दोगे तो ये आएगा 36x जमा 1/x, और ये 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20। अब मेरे बच्चों हमसे पूछा क्या हुआ, तो आप कहेंगे हमसे पूछा हुआ है सर 16x² बटे 1/81x², इसकी वैल्यू। हाँ है ना, तो ये बात स्पष्ट है कि मुझे यहां पे क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 9 से भाई भाग दो। 4 चाहिए मेरे बच्चे, तो 9 से मुझे यहां भाग देना होगा, यहां पे भी भाग देना होगा, यहां पे भी भाग देना, तो ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 1/9x, और ये आ जाएगा 20/9। अब आपको सूखा सूखा क्या करना, होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, आइए जी इस पे जल्दी से बताइए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, सेम ही सवाल है। पहली बात तो एक्स से दोनों तरफ भाग दे दीजिए ताकि आपको जो मनचाही इच्छा है वो पूरी हो जाए। बराबर 80। आइए मेरे बच्चे, अब वो इतना शैतान है कि आपसे क्यों पूछ रहा, लेकिन यहां लिख दे रहा है 32। यहां लिख दे रहा है मेरे बच्चे 32। हाँ है ना? यहां लिख दे रहा है 32, जबकि 16 का क्यूब से तो मतलब ही नहीं है, और 32 किसी का क्यूब बनता भी नहीं है। हाँ है ना? तो क्या किया जाए? तो सर एक काम करते हैं, 4 से यहां पे भी भाग दो, यहां पे भी भाग दो, यहां पे भी भाग दो। थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखना। ठीक है जी, कर दिया। तो 4 से काटा, क्या आया? 4x जमा 1/4x बराबर 20। बराबर आ गया मेरे बच्चे 20। एक बार इस बात की तरफ देखिए, नजर फैलाइए। ये भाई 4x जमा 1/4x बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 20। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों, मैं अगर यहां क्यूब का फार्मूला लगा दूं तो जो नंबर यहां लिखा है वही नंबर यहां लिखा है, कोई गलती तो कर नहीं रखी मैंने? आपने कहा जी हाँ। तो अगर मैं यहां इसका क्यूब लगाऊं तो यह आएगा 64x³ बटे 1/64x³ और सीधा फार्मूला लग जाएगा क्योंकि ये कंजुकेट है। तो इसका क्यूब, 20 का क्यूब कितना हुआ जी? 8000 -3 × 20। तो भैया 20 दिए 60, तो यह आएगा 7940। बिल्कुल सही। अब मुझे यहां क्या चाहिए? 32। तो मैं क्या करूं? 2 से भाग देता हूं सबको। तो अब सबसे मेरे बच्चे, सबको 2 से भाग दे दो। 2 से भाग दूंगा तो यह आएगा 32x³ और 64 दूनी हुआ 128x³। सॉरी। और यहां 2 से भाग दोगे, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 साते 14, 3970 मेरे बच्चे। है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन से। अब जल्दी से मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3970 मेरे बताने से पहले आंसर निकाल लिया था, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको भी ये सवाल समझ आ गया? कितनों ने मुझसे पहले बता दिया था और कितनों को समझ आ गया? कमेंट करिए। और भाई पवन, तेरा कमेंट मैंने कल भी पढ़ लिया था, बार बार उस कमेंट को मत कर। जिस चीज का समाधान नहीं हो सकता वो नहीं किया जा सकता, है ना? आई, फिर भी उसका जो बेहतर उपाय हो सकता है वो कर रहे हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? आपने कहा जी सही। करिए। अगर हम इस सवाल को देखें तो बेसिक ही सवाल है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, तो सिंपल क्यूब का फार्मूला लगा देना है और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 का क्यूब, 6 का क्यूब, सिंपल क्यूब का फार्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। ये पलटना है, यहां 5 की जगह 3 चाहिए, तो भाई सबको 3/5 से गुना करो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और आपका क्यूब का फार्मूला लग के सीधा आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चे, इसमें सिंपल ही क्यूब लग रहा है। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, तो सिंपल क्यूब का फार्मूला लगा रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे इसमें। यहां पे भी सिंपल क्यूब का फार्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पे पलटना होगा क्योंकि यहां 8 है, यहां 27 है, तो 2/3 से सबको गुना करना होगा, उसके बाद फिर सिंपल क्यूब का फार्मूला लगाना होगा। यहां देखिए एक बार, अब करिए, इस सवाल को करिए।
आइए मेरे बच्चे, यहां आपको क्या करना होगा, 4 से इधर भी इधर भी इधर भी गुना करना। 4 से गुना करते हैं मेरे बच्चों ये 4x, 4 से इसे काटोगे 1/4x बराबर आ जाएगा 4। अब सिंपल क्यूब का फार्मूला लगा रखा है और कुछ नहीं। अब आइए मेरे बच्चे यहां, करो मेरे बच्चे, लगाओ दिमाग। देखो जी, अलग अलग तरीके से समझा दो। पहला ये कि b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2a लिख सकते हैं। आपने कहा जी ठीक है, तो ये 4a 3, b की जगह हम लिख देंगे 1/2a, तो बटे 2a बराबर 1। अब हमको बाबू चाहिए क्या, वो बता दीजिए। तो सर हमको चाहिए ये कि क्यूब कर देना है। तो भैया फार्मूला होगा 4 का क्यूब 64a क्यूब प्लस 27 8a क्यूब, यहां करेंगे तो k क्यूब, तो a के रहेगा, प्लस है तो -3 a इंटू बी, तो 4a इंटू 3/2a इंटू के 1। अब देखो जी, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, भाई 3 तिया 9 दूनी 18 में से 1 गया -17। तो मेरे बच्चों 64 ए क्यूब प्लस 27/8 ए क्यूब बराबर है -17। अब देखते हैं क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या सेट हो सकता है। अगर मेरे बच्चे में यहां दोनों साइड क्यूब कर दूं तो बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे 1/8 ए क्यूब। तो बस ये 1/8 ए क्यूब को हमने क्या लिख रखा है, बी क्यूब। तो 64 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब बराबर आ गया -17। दूसरी चीज, आप उठा के यार डायरेक्ट पूरे पे क्यूब का सूत्र लगा दीजिए, और कुछ करिए ही मत, और कुछ करिए ही मत। सिंपल सिंपल क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, करिए सवाल को। करो मेरे दोस्त। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए सवाल को। x की पावर 12 को इससे भाग देंगे, ये आएगा x की पावर 12, 1/x की पावर 12 बराबर 7। अब मेरे बच्चे हमें करना है क्यूब, 36 1/x की पावर 36, 7 का क्यूब 343 -3, क्योंकि उल्टा ही है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 3 × 7। बस ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आ गया। यहां जब इसको इससे भाग दोगे तो x की पावर 36 जमा 1/x की पावर 36, आंसर 7 21 घटाएंगे, 3 में 1 गया 2, 4 में 2 गया 2, 322। ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर हो गया, हाँ है ना।
आइए जी, कर लोगे जी, 4 से सबको गुना कर दोगे, फिर क्यूब कर दोगे, डायरेक्ट आंसर। बताइए मेरे बच्चे इस सवाल को, कल भी हमने ऐसे सवाल कुछ उठाए थे। आइए मेरे बच्चे, x माइनस 1/x की वैल्यू है 3। x माइनस 1/x की वैल्यू है 3। हाँ है ना। अब हमको आगे देखना है। तो यार यहां से समझ में आ रहा है कि हम कर क्या सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर से ऊपर भी भाग दे दो सबको और नीचे भी भाग दे दो, एक्स स्क्वायर से हर जगह भाग दे दो। कहां से पता चल रहा है, बटे वाली वैल्यू से। तो एक्स स्क्वायर से इसे भाग दोगे तो यह आएगा 2x², और एक्स स्क्वायर को इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 2/x²। आपने कहा जी समझ में आ गई कहानी, कल भी किए थे। यहां एक्स स्क्वायर से भाग दो, यहां एक्स स्क्वायर से भाग दो, तो यहां दोगे तो यह आएगा 3x माइनस 3/x। हाँ जी, यहां एक्स स्क्वायर से भाग दोगे 13। नीचे आओगे मेरे बच्चे तो यह आएगा 3x² जमा 3/x²। अब मेरे बच्चों हमने करना क्या है, हमें a² प्लस b² निकालना है। तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, 3 का और 9, 9 और 2 11। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे तो 11 दूनी 22 आया, बिल्कुल सही है। 3 कॉमन ले देंगे तो 11 3 33 आया, बिल्कुल सही है। जमा 13, यहां से 3 कॉमन ले देंगे तो 11 3 33 आया। अब देखो भैया जोड़ेंगे, 3 3 6 और 2 8, बिल्कुल है सर। 2 और 1 3, ना सॉरी 2 और 3 5 और 1 6 बटे 33। कट के 3 से 8 से 14 नहीं कट रहा, देखना भाई कहां गड़बड़ कर दिए। 3 का और 9 और 2 11। अबे x माइनस 1/x की वैल्यू तो 3 थी ना, ढक्कनो। x माइनस 1/x की वैल्यू 3, 3 कॉमन लेंगे तो 3 थे 9 बना, ये 9 बना, सॉरी माफ करना भाई। तो 13 और 9 22 और 22 44, 44 बटे 33, माफ करना। 11 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 4/3। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। करिए दोस्त। देखिए मेरे बच्चे, अब यहां क्या करते हैं, एक्स से ऊपर नीचे भाग दे देते हैं। एक्स से यहां पे भी, यहां पे एक्स से यहां यहां यहां, तो ये आ जाएगा x³ प्लस 1/x³। अब आप कहो सर हमें कैसे पता चले कि x से भाग देना है किससे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी से भाग देना है। x से दे दो दोनों तरफ तो देखो, x² से दे दो तो देखो, ये देखो कि सेम बन जाए किसी तरीके से, क्योंकि ये पैटर्न हमने पढ़ा हुआ है, ये हमें याद भी और जल्दी से निकाल भी देंगे। यहां x से भाग देंगे तो ये x आएगा, प्लस में 1/x आएगा, और ये -3 आएगा। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब देखिए दोस्त, अगर x प्लस 1/x 17 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो 17 का क्यूब -3 इंटू 17। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी बाबू 17 का क्यूब -3 इंटू 17, और नीचे क्या आएगी जी, x माइनस 1/x की वैल्यू 17, 17 में 3 गया 14। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, लगभग सारे ऑप्शन में बटे में 14 है।
आखिर के दोनों में, और शुरुआत के दोनों में मेरे बच्चे कितना है, 7 है। अब हमें यहां से पहचानना है कि क्या हो सकता है हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या हो सकता है, हमें उसकी खोज करनी है, और कुछ भी नहीं दौड़ाना। देखो बाबू, बताइए। पहली बात तो हमें यह देखना है कि भाई लगभग 17 का क्यूब क्या बैठता है। 17 का क्यूब क्या बैठता है ये हमें देखना है। हाँ है ना। तो 17 के क्यूब से पहले आप 20 का क्यूब देख लो, अंदाजे में भी अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे हाँ सर अंदाजे में जाते हैं, 20 का क्यूब 8,000 आएगा। तो सर 17 का क्यूब जो है ना, वो लगभग मेरे हिसाब से 6,000 के आसपास बनेगा। कितने के आसपास बनेगा, 6,000 के आसपास बनेगा। तो 6,000 को अगर मैं 2 से काटता हूं तो मेरा आंसर 3,000 से छोटा बनेगा, यानी 5 यूनिट डिजिट से तो पकड़ में नहीं आएगा। कोशिश करके देखते हैं, 7 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 7 ही रहेगा ना, 3 आएगा, और 7 के 21। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो यहां आएगा 1, तो 3 में 1 गया 2। अगर दो किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है और बटे में 14, तो 2 तो यहां है नहीं ना, यहां है, तो इसका मतलब काटा गया होगा। अगर काट, तू क्यों नाराज हो रहा है भाई, अगर काटेंगे भी तो 2 से काटेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट 1 बचेगा और यहां बटे में 7 बचेगा, तो एक यही है। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। फिर से समझाता हूं भाई, 7 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 3 आएगा, यहां 7 से 21 यूनिट डिजिट 1 घटाएंगे तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। यानी अगर ये 14 नहीं कटेगा और बटे में 14 ही रहेगा तो हर हाल में आंसर का आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 2। यहां 2 है नहीं इन तीनों में। ठीक है जी, तो इसका अलावा 2 है तो इवन नंबर है, तो 2 से 2 कटा होगा नीचे ऊपर, तो बटे 7 और ऊपर 1 आया होगा लास्ट डिजिट, तो केवल ऑप्शन ए है मेरे बच्चे। हाँ है ना। आइए करिए मेरे बच्चे। भाई बोर्ड मास वोर्ड मास सब शुरू कराऊंगा, थोड़ा पेशेंस तो रख लो। आप में एक ही दिक्कत है कि आप पेशेंस नहीं रखते। एक्स से दोनों तरफ भाग देंगे तो मेरे बच्चे एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहां एक्स से देखो, ये है एक्स की पावर 4, ये है 1/x स्क्र, और नीचे एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 1। अब मेरे बच्चों मुझे क्या करना है, ऊपर एक्स से ही भाग देना है। आप कहें क्यों, क्योंकि एक्स से भाग देने पे ये एक्स क्यूब, ये 1/x क्यूब बन जाएगा, तो नीचे भी एक्स से भाग दे दो, बस फिर डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो आपको चाहिए। अरे बोलो भाई हाँ या ना, बताइए दोस्त, यहां क्या करें। यहां एक्स से ऊपर नीचे भाग दोगे तो यहां एक्स आ जाएगा, -1/x आएगा इक्वल टू 5। अब सर दिमाग दौड़ाइए कि यहां ऊपर नीचे किससे भाग दूं। तो एक बात बताओ, यहां एक्स क्यूब है, यहां एक्स की पावर 6 है, अगर एक्स क्यूब से ऊपर नीचे भाग दे दें, दोनों जगह एक्स क्यूब से भाग दे दें बाबू, तो ये आ जाएगा कट के एक्स क्यूब -1/x क्यूब, और एक्स क्यूब से 5 कट के आ जाएगा -5 सिंपल। नीचे अगर बात करूं, यहां एक्स क्यूब से भाग दे दें सबको, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे x³ -1/x³, और ये x³ से x³ काटा +7 है। अब मेरे बच्चों ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो ये वैल्यू निकाल के आंसर आ जाएगा पक्का। करिए बाबू, लगाइए बुद्धि।
आइए मेरे बच्चे, एक्स से इधर भाग देंगे, ये आएगा 2। अच्छा, पूरे में से पहले तो 2 ही उड़ा लो, खत्म। एक्स से भाग देंगे, ये आएगा एक्स। यहां 1 बचा तो ये 1/x। यहां एक्स से भाग दोगे, √2 उधर जाएगा प्लस का। अब मेरे बच्चों ये बताओ, x² + 1/x² क्या होगा? तो आप कहोगे वर्ग करके 2 घटाओ, √2 का वर्ग 2, 2 में से 2 घटाए मेरे बच्चे 0। यही आ रहा है, कुछ और है? जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। देखिए फिर से समझाता हूं भाई, करना क्या है, ध्यान से सुन लो। ये था 2√2 जमा 2। मैंने सबसे पहले तो 2 पूरे में से कॉमन लेके खत्म कर दिया, ठीक है जी। फिर क्या किया, एक्स से इसे भाग दिया तो एक्स आया, इसे भाग दिया तो 1/x आया, यहां भाग दिया तो √2 ही बचा, -√2 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। तीनों कोई दिक्कत है कि नहीं? अब x² + 1/x² क्या होगा? वर्ग करके 2 घटाना, √2 का वर्ग 2, 2 में से 2 गया 0। आए ना, यही है। अब इसका भी वर्ग करूंगा मेरे बच्चे, पावर 4 का, तो बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे वर्ग करके 2 घटाओ, तो 0 का वर्ग 0, 0 में 2 घटाया -2। अब मैं कहूं इसकी डबल, मतलब पावर 8 होगी, बिल्कुल होगी। तो -2 का वर्ग 4, 4 में से 2 घटाओ 2, फिर 16 होगी पावर। तो फिर 2 का वर्ग 4, 4 में 2 गया 2, हाँ है ना। फिर 32 आएगी, तो भाई फिर 2 का वर्ग 2, मतलब 4, 4 में 2 गया 2। तो यानी अब आप कितनी भी पावर पे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमेशा ही उत्तर क्या निकल के आता रहेगा? 2 2 आंसर आता रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 32 कहां आना है? तो एक कितना, यहां से देखो, 8 8 का 16, 16 के बाद 32 आंसर। हाँ जी, वैसे मुझे इस पे एक ट्रिक और भी सिखानी है जब 2 आता है। अब आ ही गई वो बात, तो सीख ही लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब भी x + 1/x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू डायरेक्ट सेटिस्फाई हो जाएगी 1, 1 और 1 2। या x + 1/x की वैल्यू -2, तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि x की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी -1। और ये फंक्शन कई बार डायरेक्ट दिखाई देते हैं, कई बार इनडायरेक्ट। हाँ जी, तो जैसे इस वाले सवाल में यहां से अगर आप ध्यान दें तो आपको डायरेक्ट दिखाई देने लग गया था कि भाई m + 1/m की वैल्यू 2 है, m + 1/m की वैल्यू 2 है, तो अब m की जो मर्जी पावर करते रहो, उत्तर हमेशा ही 2 आएगा इनके जोड़ का। जैसे सवालों पे आते हैं, x + 1/x 2 है, तो x की वैल्यू क्या होनी है? 1, 1 रखेंगे, एक और एक 2 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे भाई क्यूब करना है, और क्यूब करके आपका फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, क्यूब करके निकल जाएगा सीधा। भाई ये सिंपल, क्यूब करके आपका उत्तर निकल जाएगा। इसको बताइए। देखिए मेरे बच्चों, करते क्या है, सबको x से भाग देते हैं, तो ये आएगा x, ये 1/x और -1। यहां देखोगे तो x + 1/x + 1 = 2/3। अब मेरे बच्चों, अगर मैं x + 1/x को m मान लूं, तो ये ऊपर आ गया m-1, नीचे आ गया m + 1, और यहां 2/3। हाँ जी, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो आपने पढ़ा हुआ, इसे पलट देता हूं, तो ये आ जाएगा m + 1 ऊपर और m-1 नीचे, और ये हो जाएगा 3/2। समझते हैं ना पलट के?
अब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो m ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, और ये 3 में 2 जोड़ा 5 और 3 में 2 घटाया 1। m की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 5। तो बाबू स्क्वायर का वैल्यू पूछा कितना होगा, 5 कर 25, 25 में 2 गया 23, तो आंसर आ जाएगा 23। हाँ है ना। तो चलिए मेरे बच्चों आज इतना रखते हैं, बाकी कल की क्लास में मिलते हैं आपसे। और अभी कंप्लीट हो चुका है, बस देखते हैं 2-4 सवाल कुछ और नहीं करा के, उसके बाद फिर इसी में अगला कॉन्सेप्ट मैं कल सिखाऊंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।